स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल कहानी में। आज दोस्तों हम इतिहास से किस्सा उठाकर बात नहीं करेंगे। आज जो टॉपिक है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया आज बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है, पर क्या ये पूरी तरीके से नेचुरल डिज़ास्टर है? 1947 भारत आज़ाद होने के बाद जितनी भी सरकारें बनी, फिर चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट्स हो, क्या इन सब ने सच में कुछ भी एफर्ट्स डाले हैं जो इन आपदाओं का प्रभाव थोड़ा बहुत ही कम कर सके? आइए एक रियलिटी चेक ले ही लें। साल 1970 इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर होती है और वो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का प्लान प्रपोज करती है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स यानी कि भारत की सभी नदियों को, लगभग सभी नदियों को आपस में जोड़ देना, जिससे कि नॉर्थ इंडिया का एक्सेस पानी साउथ में जा सके और नॉर्थ में आने वाले फ्लड्स और साउथ में पड़ने वाला ड्रॉट यानी कि सूखा, जिस पर बहुत हद तक इस चीज़ से नियंत्रण लगाया जा सकता था। दोस्तों, हम सब ने महाराष्ट्र के लातूर का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ हर साल सूखा पड़ने की वजह से वो खबरों में रहता ही है। और फिर हमने नॉर्थ का भी हाल सुना होगा, जहाँ अक्सर बिहार हो गया या फिर उत्तराखंड हो गया, जहाँ पर हमेशा बाढ़ एक बहुत बड़ी त्रासदी का कारण बनती आई है। एक ही देश में एक जगह लोग पानी ना मिलने से मर रहे हैं और एक जगह पानी से मर रहे हैं, और सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन सजा देशवासियों को मिल रही है। इंदिरा गांधी द्वारा रिवर्स को कनेक्ट करने का प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इमरजेंसी लग गई और प्लान ठंडे बस्ते में चला गया। 1970 से 2023 आ गया, 53 साल बीत गए, लेकिन आज तक भी हमारी सरकारें नींद से नहीं जागी। किसी भी देश के लिए उसका कैपिटल, उसकी राजधानी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली के हालात हमारे सामने हैं। जहां 15 अगस्त को बड़े शान से झंडा फहराया जाता है, वो लाल किला भी बिल्कुल बाढ़ की चपेट में आकर डूब रहा है, और उनके साथ डूब रहे देशवासियों के सपने, जो सरकारें चुनती हैं कि उनकी कुछ बेहतरी होगी, लेकिन हालात हमारे सामने हैं। यहाँ पर नदियों को आपस में जोड़ना तो बहुत दूर की बात है, जो नदियाँ हैं उनकी हालत ही बहुत ख़राब हो चुकी है। आइए बात करते हैं देश की राजधानी से गुजरती हुई यमुना रिवर की। दिल्ली में लगभग 10 साल से रूल कर रही आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के यमुना पे हर साल नए नए प्लान्स आते रहे। ये पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी, और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यमुना बड़ी गंदी है। गए हो यमुना पे? कौन कौन गया यमुना पे? बहुत गंदी है यमुना। उसमें सारा सीवर जाता है, सारा इंडस्ट्री का पानी जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जाता है। उसकी भी मैंने प्लानिंग करी है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर, अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा मैं। आप क्या करना चाहते हैं यमुना को साफ करने के लिए, क्या करेंगे? ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है, और अगले 5 साल, ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। हर साल छठ पूजा के समय यमुना के बीच जहरीली फोम के बीच में जाकर महिलाएं पूजा करने को मजबूर हैं। दिल्ली सरकार यमुना साफ नहीं करेगी तो कोई शक्ति तो है ना जो सफाई कर ही देगी। रिपोर्ट्स की माने तो 57% एरिया 1997 के बाद से भर चुका है, जिसमें सूखा पड़ता है अब। और एक तरफ सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग 1000 लोग हर साल सिर्फ बाढ़ की वजह से मर जाते हैं। अब चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। केदारनाथ धाम, जिस जगह की तुलना स्वर्ग से की जाती है, वहां जाने के लिए, वहां पहुंचने के लिए अक्सर लोग खुद पैदल चलकर चढ़ाई करने के सिवाय चंद पैसे देकर घुड़सवारी करने का फैसला करते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक घोड़े से ना जाने कितनी बार पहाड़ के ऊपर नीचे करवाया जाता है। प्रॉपर खाना तो बहुत दूर की बात है, उनको प्रॉपर रेस्ट तक नहीं दिया जाता है। और जब वो थक हार कर अपने कदम आगे बढ़ाने से मना कर देते हैं, तो उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कई बार तो उनको अलग अलग तरह के नशे के सेवन भी कराए जाते हैं ताकि वो चलते रहें। और ये सब उन यात्रियों के सामने किया जाता है जिन्होंने उनको घुड़सवारी के लिए बुक किया है। उनकी तब भी आत्मा नहीं जागती कि आपको सच में भगवान को प्रसन्न करना है, अगर आपको तीर्थ करना है तो अपने 2 टांगों पर चल के आए, वरना अपने घर में बैठे।
ऐसे लोगों के लिए टिप्पणी करना भी बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोगों की। जब भी ऐसे किसी पर्यटक स्थल पे कोई भी ऐसी आपदा आती है ना, सपोज करें हम लोग की केदारनाथ का एग्जाम्पल ले लें, या फिर उत्तराखंड देवभूमि में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, अब पर्यटकों की भरमार पाई जाती है दोस्तों। और जब भी कोई ऐसी आपदा आ जाती है ना, और जो पर्यटक फंस जाते हैं, उनकी मदद करने के बदले ना आपदा में अवसर तलाशा जाता है। जो 10 रुपए का कप हमें चाय का मिलता है, वो वहाँ पर फिर 100 रुपए का बिकने लगता है दोस्तों। उनसे छोटी छोटी सुख सुविधाओं के लिए ना बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाने लगता है। और आजकल तीर्थ स्थलों पे जाना, खासकर कि उत्तराखंड में पहाड़ों पे तीर्थ स्थल पे जाना ना, भक्ति से ज़्यादा कहीं ना कहीं एक सिर्फ हॉलीडे का प्लान बन के रह गया है। पहले केदारनाथ जाना, हरिद्वार जाना एक भक्ति का माध्यम माना जाता था कि जाएंगे केदारनाथ, शिव जी से बातें करेंगे, शिवलिंग के दर्शन करेंगे, खुद से बातें करेंगे और अपने आप को बेहतर इंसान बनाकर लौटेंगे दोस्तों। लेकिन आजकल जाया जाता है कि पहाड़ों पे घूम लेंगे, रील्स बना लेंगे, रील्स में व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, बैकग्राउंड पहाड़ों का होगा, अच्छी फोटोज खींच लेंगे। ये दिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग गंगा जी के किनारे बैठकर शराब का सेवन कर रहे हैं, लड़कियां वोदका की डिमांड कर रही हैं दोस्तों। हमारा यूथ गोवा और केदारनाथ को एक ही नज़र से देखने लगा है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की सरकार की नाकामियों की। जो इलाके, जो एरियाज पूरी तरीके से चिन्हित किए जा चुके हैं कि ये लैंडस्लाइड्स प्रोन एरिया है, कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है, जिनको चिन्हित किया जा चुका है कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। उन एरियाज में अच्छे लेवल पर माइनिंग चल रही है, अच्छे लेवल पर, बहुत ही अलग लेवल पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वहाँ पर भू माफिया, क्रशर्स पूरी तरह से एक्टिव है। पत्थर बेहिसाब स्पीड से निकाले जा रहे हैं और उनको पीस कर तरह तरह की, जैसे रेता, बजरी, ये सब बनाकर बेचा भी जा रहा है। क्या ये उत्तराखंड सरकार की नाकामियां नहीं है दोस्तों? बस उम्मीद ही की जा सकती है कि एक दिन ये आएगा जब ये इलीगल माइनिंग वर्क्स बंद हो जाएंगे, इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ बंद हो जाएगा और नदियों की इंटरलिंकिंग्स का काम भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ समय है मेरा विदा लेने का दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।